Hello everyone, once again welcome to my channel. So my name is Seema and I am a teacher in केंद्रीय विद्यालय. सबसे पहले मैं आप सभी को थैंक्स बोलना चाहूँगी कि आप लोग मुझे इतना प्यार दे रहे हैं, इतना सपोर्ट दे रहे हैं, मुझे इतने इंस्पायरिंग कमेंट्स रिसीव हो रहे हैं. उन सब कमेंट्स के लिए मैं आपको हाथ जोड़ के थैंक्स बोलना चाहूँगी. और आज की जो मेरी वीडियो है वो इंट्रोडक्शन को लेकर है, क्योंकि बहुत सारे कमेंट्स मुझे रिसीव हुए हैं कि मैम हम अपना इंट्रोडक्शन कैसे दें. अपना इंट्रोडक्शन तो सब देंगे, लेकिन मैटर करता है कि इफ़ेक्टिवली जो है वो अपना इंट्रोडक्शन कौन दे रहा है. भाई जो आदमी इंट्रोडक्शन दे रहा है वो कितने अच्छे तरीके से अपने आप को इंट्रोड्यूस कर पा रहा है, कितने अच्छे से वो बोल पा रहा है. ये चीज़ें बहुत मैटर करती हैं. तो आप लोगों के लिए मैंने अपने फ़ोन में 4 साल पुरानी फ़ोटो निकाली. जब मैं इंटरव्यू देने के लिए जा रही थी तो इंटरव्यू से पहले मैंने अपनी प्रिपरेशन की थी. मैंने एक कागज़ पे अपना पूरा इंटरव्यू लिखा, मतलब इंटरव्यू के लिए जो मैंने अपना इंट्रोडक्शन जो देना था वो मैंने लिख के रखा था. तो मैं आपको अपनी पिक शेयर करूंगी और आपको एक एक लाइन बताऊंगी, और आप किस तरह से अपना इंट्रोडक्शन देंगे वो भी मैं आपको बताती हूँ. चलो करते हैं स्टार्ट. तो सबसे पहले आप जिस समय जा रहे हैं आप सबसे पहले विश करेंगे गुड मॉर्निंग या गुड आफ्टरनून. ये तो बहुत बेसिक नॉर्मल है, ये तो सबको ही पता है. उसके बाद आता है आप अपना नाम बताएंगे. जैसे मेरा है माय नेम इज सीमा, मेरा नाम सीमा है. अब आपका जो भी नाम है आप अपना फुल नेम बताएंगे. भाई माय नेम इज ऋषिता दहिया, माय नेम इज जो भी आपका नाम है आप पूरा नाम अपना बताएंगे. उसके बाद क्योंकि मैं आज से 4 साल पहले इतना मेरे अंदर दिमाग तो था नहीं, क्योंकि बच्ची थी 20 साल की थी, तब मैंने ये लाइन भी लिख दी इसमें आई एम 20 ईयर्स ओल्ड. लेकिन आप ये लाइन मत लिखना, मैंने लिख दी थी लेकिन आप मत लिखना. उसके बाद आई एम फ्रॉम दिल्ली इटसेल्फ, भाई मैं दिल्ली से हूँ. हाँ जी, मेरे फादर हरियाणा के, लेकिन हम दिल्ली में ही रहते हैं और दिल्ली का ही जन्म है. मेरा घर भी मेरा दिल्ली में ही है, मेरी मदर दिल्ली की है. तो अब मैं दिल्ली बताऊंगी तो मैंने यही कहा था कि सर आई एम फ्रॉम दिल्ली इटसेल्फ. अब आप जहाँ से भी संबंध रखते हैं आप अपने बारे में बताएंगे कि आई एम फ्रॉम लखनऊ इटसेल्फ, आई एम फ्रॉम जहाँ के भी आप हैं, चंडीगढ़, हरियाणा, यूपी, जो भी आप अपना बताएंगे. उसके बाद मैंने लिखा था इन माई फैमिली अपार्ट फ्रॉम माई पेरेंट्स आई हैव एन एल्डर सिस्टर एंड अ यंगर ब्रदर. मैंने लिखा कि भाई मेरे पेरेंट्स के अलावा मेरी फैमिली में मेरी एक बड़ी बहन है और एक छोटा भाई है. अगर आप चाहें तो आप अपनी फैमिली के बारे में भी थोड़ा बहुत बता सकते हैं. अगर आप चाहें तो कंपलसरी नहीं है, आप अपने बारे में बता दीजिए. फैमिली के बारे में थोड़ा बहुत बता दीजिए कि भाई आपके फादर क्या करते हैं, अगर आपको बताना है तो. उसके बाद मैंने लिखा है आई हैव डन माई डिप्लोमा इन एलिमेंट्री एजुकेशन फ्रॉम दिल्ली SCRT इन 2017. मैंने 2017 में डाइट की थी दिल्ली से, तो ये तो मुझे बताना ही है. अब ये क्वेश्चन आता है कि भाई एजुकेशन क्वालिफिकेशन मैम क्या बताएं, कितनी बताएं. अगर आप जितनी ज़्यादा बताओगे, जितनी छोटी पोस्ट के लिए आप अप्लाई कर रहे हैं, अगर आप प्राइमरी टीचर के लिए अप्लाई कर रहे हैं तो आपके पास प्राइमरी टीचर का डिप्लोमा होना चाहिए. मेन रिक्वायरमेंट तो वही है. तो अगर आप बस उसी के बारे में भी बताएंगे तो कोई दिक्कत नहीं है. वहीं अगर आप बताएंगे भाई मैंने MA भी कर ली साइकोलॉजी में, मैंने ये भी कर लिया, वो भी कर लिया, आप फंसते चले जाएंगे, क्योंकि फिर उनका ध्यान चला जाएगा कि भाई हाँ इसने इतनी एजुकेशन अपनी कंप्लीट कर लिया है, फिर वो आपसे उसी लेवल के क्वेश्चंस पूछेंगे. तो जब मैंने इंटरव्यू दिया था उस टाइम पे मेरी सिर्फ डाइट हुई थी. 2017 में DLED किया था और 2018 में मतलब पेपर था KV का. तो मैंने तो सिंपली यही कहा था कि सर आई हैव डन माई डिप्लोमा इन एलिमेंट्री एजुकेशन फ्रॉम दिल्ली SCRT एंड नाउ आई एम परस्यूइंग माई ग्रेजुएशन फ्रॉम IGNOU. मैं IGNOU से मैं अपना BA कर रही थी एंड आई एम इन फर्स्ट ईयर. मैंने उनको बताया कि सर मैं अभी फर्स्ट ईयर में हूँ. इतना मैंने अपनी एजुकेशन क्वालिफिकेशन के बारे में बताया था. पर मैं आपको अपना पर्सनल सजेशन यही दूंगी कि अगर आपकी पोस्ट TGT है, PGT है, फिर तो आपको अपनी पोस्ट ग्रेजुएशन सारी चीज़ें आप दिखा दीजिए. लेकिन अगर आप प्राइमरी टीचर का इंटरव्यू दे रहे हैं तो ज़्यादा बताने की ज़रूरत नहीं है. सिंपली ग्रेजुएशन बता दीजिए और अपना जो DLED है आपने कहाँ से किया है वो बता दीजिए. कॉलेज का नाम वगैरह मेंशन करने की ज़रूरत नहीं है, सिंपल ये बता दीजिए. जैसे मैंने बताया कि SCRT दिल्ली, बस इतना. क्वालिफिकेशंस मैंने आपको बता दी. उसके बाद देखो मैंने ये लिखा है कि राइट नाउ आई एम परस्यूइंग माई ग्रेजुएशन एंड आई एम इन BA फर्स्ट ईयर, कि मैं फर्स्ट ईयर में हूँ. ये मैं आपको बिल्कुल वही बता रही हूँ जो मैंने वहाँ पर दिया था. मैं आपको फोटो मैंने आपके साथ शेयर की हुई है. ये मैंने अपने हाथ से पहले ये कॉपी में लिख के रखा था, क्योंकि मेरी आदत है मैं कुछ भी याद करती हूँ तो मैं पहले उसको लिख लेती हूँ. मुझे जब तक मैं उसको खुद से हाथ से लिख लूँ, ऐसे लिख के नहीं रखूँगी ना, मुझे सेटिस्फेक्शन नहीं मिलता. तो मैं हमेशा लिख के रखती हूँ. अब मैंने उसके बाद
फिर मैंने अपने बारे में बताया। जब बात आ जाती है स्ट्रेंथ की, हॉबीज़ की, तो मैंने उनको बताया कि आई लाइक स्पेंडिंग टाइम विद चिल्ड्रन एंड माई पेट। मुझे बच्चों के साथ समय बिताना बहुत अच्छा लगता है और मुझे अपने पेट के साथ समय बिताना बहुत अच्छा लगता है। एक तरीके से ये मेरी हॉबी है, मुझे ये चीज़ पसंद है, एक तरीके से ये मेरी हॉबी है। आई एम अ हार्ड वर्किंग इंडिविजुअल हु वुड लाइक टू डू थिंग्स विद परफेक्शन। मैं एक बहुत ही मेहनती लड़की हूँ और मुझे अपना हर काम बहुत परफेक्शन के साथ करना पसंद है, कि अगर मैं कोई काम कर रही हूँ तो वह मैं बहुत अच्छे से करूँगी तो अच्छे से करूँगी, वरना करूँगी ही नहीं। मेरा ऐसा है, पहले का नहीं, आज भी मेरा यही है, अगर कोई काम करना है तो अच्छे से करना है, वरना रहने दो। उसके बाद मैंने बोला था, इफ़ आई वुड टॉक अबाउट माई नेचर, अगर मैं अपने नेचर के बारे में आपको बताऊं, देन आई वुड से, तो मैं कहूंगी दैट आई एम एन ऑनेस्ट एंड स्ट्रेट फॉरवर्ड गर्ल, कि मैं अगर आपको अपने नेचर के बारे में बताऊंगी तो मैं बहुत ही स्ट्रेट फॉरवर्ड और ऑनेस्ट लड़की हूँ। मैं मतलब जो बात है मुंह पे बोल देती हूँ, ऐसा नहीं है कि अपने मन में कुछ रखती हूँ। ये मैंने अपने बारे में उनको बताई थी। आप इसको मेरी क्वालिटी मान लीजिए, इसको मेरी पर्सनैलिटी का एक पार्ट मान लीजिए, मेरा नेचर मान लीजिए। उसके बाद लास्ट में मैंने ये लाइन बोली थी, द एम ऑफ माई लाइफ इज टू बी अ सक्सेसफुल टीचर, गाइड एंड अ मोटिवेटर, दैट्स ऑल अबाउट मी, थैंक यू। ये मैं सारा लर्न करके गई थी एक तरीके से, क्योंकि मुझे ये था ना कि वो मुझे बोलेंगे कि भाई आप अपना इंट्रोडक्शन दीजिए, तो मैं ये लाइंस बोलूंगी। और लकीली जब इंटरव्यू का जो पहला क्वेश्चन था वो यही था। अंदर जाते उन्होंने मुझे कहा कि सीमा, टेल 10 लाइन्स अबाउट योर सेल्फ, अपने बारे में 10 लाइन बताओ। तो अब लकीली मैंने पहले से लिख के रखा था और पूरा ऐसे लर्न कर रखा था, तो मैंने तो पूरा ऐसे का ऐसा ही यही बोल दिया। लेकिन आपको ऐसे नहीं है कि आप इसको रट के जा रहे हो, तो आपको प्रॉपर एक्सप्रेशन के साथ बोलना है। ये नहीं है कि आप वहाँ पे जा रहे हैं सीधा माय नेम इज सीमा एंड आई एम फ्रॉम दिल्ली एंड, ऐसे नहीं बोलना है आपको पूरा एक्सप्रेशन के साथ बोलना है कि सर माय नेम इज सीमा एंड आई एम फ्रॉम दिल्ली इटसेल्फ एंड इन माय फैमिली। इस तरीके से आपको एक्सप्रेशन के साथ आंखों को ऐसे करके और ऐसे थोड़ा गर्दन भी ऐसे करके आपको बोलना है, एक्सप्रेशन के साथ आपको बोलना है। आप ऐसे नहीं है ऐसे की तरह मत सुना देना, नहीं। आप पहले अपना इंट्रोडक्शन लिख लीजिए, उसको आप 3-4 बार शीशे के सामने बोलने की प्रैक्टिस कर लीजिए। तो इंट्रोडक्शन में मैं आपको यही सजेस्ट करूंगी कि आप अपने बारे में 10 लाइनें लिख के अच्छे से लर्न कर लीजिए एक तरीके से, क्योंकि कई बार क्या होता है हम भूल जाते हैं, तो आप प्रैक्टिस कर लीजिए। बस इंट्रोडक्शन के बारे में मैं आपको इतना ही बताना चाहूँगी। अगर आपको मेरा सजेशन अच्छा लगा हो या आपको इसके बारे में कुछ और पूछना हो तो आप मुझे कमेंट में बता दीजिएगा, मैं आपको पक्का इसका जवाब दूंगी। और अब इसके बाद एक और बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है जो मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ। ये चीज़ तो आपको पक्का मतलब पता होनी चाहिए। आज सुबह सुबह अपना एक फ़ोटो निकाला, बायोडाटा का मैंने अपना फ़ोटो क्लिक किया होगा आज से 4 साल पहले, तो वो फ़ोटो मेरे पास रखा हुआ है। तो उसमें एक कॉलम होता है जिसमें कि मैं आपके साथ फ़ोटो शेयर कर देती हूँ, आप स्क्रीन पे देख लीजिए। आपको अपनी योर सुटेबिलिटी टू द पोस्ट, कि आप अपनी जिस पोस्ट के लिए आप अप्लाई कर रहे हैं कि वो आपको क्यों सिलेक्ट करें, आप क्यों सूटेबल हैं। तो ये आपको उसमें जो आपको परफॉर्मा दिया जाएगा बायोडाटा, जैसे मेरा आपको फोटो पे दिखाई दे रहा होगा, आपको उस लिखना है कि भाई वो आपको ही क्यों सिलेक्ट करे, आपके अंदर ऐसी क्या क्वालिटीज़ हैं जिसकी वजह से वो आपको सिलेक्ट करे। तो मैंने अपना आंसर लिखा है, मैं आपको बता देती हूँ। अगर आपको इसमें से कोई लाइन अपने लिए सूट होती हुई लगे तो आप अपने बायोडाटा में वो लिख सकते हैं। मैं आपको पूरा बता देती हूँ। मैंने लिखा था, माई एबिलिटी टू थिंक क्रिएटिव, multi-dimensional approach, kind heart, deep patience level, and ability to use local available resources for teaching makes me the most suitable candidate to be a teacher in KVS। आप अगर हिंदी में तैयार करना चाहे हिंदी में कर लेना। मैंने लिखा था कि भाई मेरी जो क्रिएटिव थिंकिंग है, मेरा जो मतलब मल्टी डायमेंशनल, यानी कि एक दिशा में नहीं सोचती मैं, बहुत सारी दिशाओं में मैं काम करती हूँ, सिर्फ एक चीज़ को लेकर नहीं चलती, मैं बहुत सारी चीज़ों पर ध्यान दे के चलती हूँ। और मैं एक दयालु इंसान हूँ, एक तरीके से काइंड हार्टेड हूँ, और मेरे अंदर बहुत ज़्यादा पेशेंस है, मेरा बहुत ज़्यादा डीप पेशेंस लेवल है। और मेरे अंदर इतनी एबिलिटी है कि मैं आसपास की जो लोकल अवेलेबल चीज़ें हैं उनको यूज़ करके मैं अपनी टीचिंग को बहुत ज़्यादा इफेक्टिव बना सकती हूँ। ये सभी वो चीज़ें हैं मैं आपको बता रही हूँ कि जिस वजह से आप मुझे एज ए टीचर सिलेक्ट करने के लिए मतलब चूज़ करेंगे।
इतना मतलब आप इसमें से आपको जो अपने लिए सूट हो आप लिख सकते हैं। इवन आप अपने इंट्रोडक्शन में भी इसमें से जो आपको ठीक लगे आप वो बता सकते हैं। उसके बाद टीचिंग इज़ माई पैशन, टीचिंग जो है वो मेरा पैशन है। एंड आई इंजॉय टीचिंग, मैं टीचिंग को बहुत ज़्यादा इंजॉय करती हूँ। टीचिंग को मैं मतलब एज ए जॉब नहीं ले रही हूँ, ये चीज़ रियलिटी में भी है। मैं अपनी टीचिंग को बहुत इंजॉय करती हूँ, बहुत इंजॉय करके मैं पढ़ाती हूँ। ऐसा नहीं है कि मेरी क्लासेस बोरिंग होती है। इवन मेरे बच्चे भी कमेंट करते हैं, आप उनसे भी पूछ लेना, मेरी क्लासेस बोरिंग नहीं होती है। मैं बहुत ही इंटरेस्टिंग वे में उनको पढ़ाती हूँ। आई एम ए रिस्पॉन्सिबल पर्सन, मैं एक बहुत ही जिम्मेदार नागरिक हूँ। एंड लव टू डू माई वर्क विद डेडिकेशन, मैं अपने सारे काम बहुत ज़्यादा डेडिकेशन के साथ करती हूँ। ये मैंने लिखा था कि भाई मैं क्यों सूटेबल हूँ, आप मुझे क्यों चूज़ करेंगे, तो उस बारे में मैंने बताया हुआ है कि भाई ये सारी चीज़ें मेरे अंदर हैं। उसके बाद लास्ट में मैंने लिखा था दिस इज़ ए ड्रीम, ये मेरे लिए एक सपना है। एंड आइडल जॉब फॉर मी, मेरे लिए बिल्कुल आइडल जॉब है, मैं इसके लिए बिल्कुल सूट करती हूँ, मेरे लिए ये जॉब बिल्कुल परफेक्ट है। केवीएस इज़ अ प्लेटफॉर्म वेयर आई कैन शो माई स्ट्रेंथ्स एंड पॉलिश माई स्किल्स, केवीएस एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जहाँ पर मैं अपनी एबिलिटीज़ अपनी स्किल्स को शो कर सकती हूँ और इवन उनको बढ़ा भी सकती हूँ। ऐसा नहीं है कि यहाँ पर मैं आ गई तो उसके बाद जितना मैंने सीख लिया नहीं, केवीएस आपको रियलिटी में इतने सारे अपॉर्चुनिटीज़ ऐसी देते हैं, मतलब कि जहाँ पर आपकी ट्रेनिंग्स होती हैं, आपको मतलब अलग अलग जगह पे ड्यूटी लगाई जाती है, किसी किसी प्रोग्राम में भेजा जाता है, आपका पार्टिसिपेशन इंश्योर किया जाता है ताकि आप बहुत कुछ सीख सके। इन सर्विस ट्रेनिंग्स होती हैं। तो ऐसे ही मैंने कहा था कि भाई केवीएस से मुझे ये सारी अपॉर्चुनिटीज़ मिलेंगी कि भाई मैं अपनी स्किल्स को बढ़ा सकूँ, उनको पॉलिश कर सकूँ, उनको निखार सकूँ। केवीएस स्कूल्स आर द सिंबल ऑफ नेशनल इंटीग्रिटी इन डाइवर्सिटी, जो केवीएस स्कूल्स हैं वो क्या है, मतलब उनके किस चीज़ को वो दर्शाते हैं, डाइवर्सिटी होती है अलग अलग। मतलब देखो ना, केवी स्कूल का एक जो क्लास होता है ना वो एक तरीके से पूरा भारत होता है। क्यों, अब मेरी क्लास के बारे में मैं आपको बताती हूँ। मेरी क्लास में हरियाणा के, यूपी के, उत्तराखंड के और क्या कहते हैं झारखंड के, मतलब कहने का मतलब ये है कि अनेकता में एकता को दर्शाता है। मतलब केवी स्कूल जो है उसमें आपको हर स्टेट के बच्चे मिलेंगे, अलग अलग कल्चर के, तो आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। तो मैंने ये लाइन लिखी थी कि भाई जो केवी स्कूल्स हैं, केवी स्कूल्स आर द सिंबल ऑफ नेशनल इंटीग्रिटी इन डाइवर्सिटी, मतलब अलग अलग जगह के लोग एक जगह पे, मतलब आपको बहुत वैरायटी ऑफ पीपल आपको मिलेंगे और आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। और लास्ट लाइन जो मैंने लिखी थी वो तो बहुत ज़्यादा इम्प्रेसिव थी कि आई एम ए टीचर बाय चॉइस नॉट बाय चांस, मैं टीचर अपनी चॉइस से हूँ ना कि बाय चांस। यानी कि मैं ऐसा नहीं है कि मैं गलती से इस फील्ड में आ गई हूँ या फिर मेरी मजबूरी है कि टीचर बनना, नहीं, मैं अपनी चॉइस से टीचर बनना चाहती हूँ। दैट्स ऑल अबाउट मी। तो ऐसे ही आप भी अपना एक इम्प्रेसिव सा इंट्रोडक्शन तैयार कर लीजिए जिसमें आप अपनी खूबियों के बारे में, और आप ऐसा भी नहीं है ऐसी लाइनें आप लिख लो जिसका मीनिंग ही नहीं पता आपको, नहीं, आप अपने इंट्रोडक्शन को अच्छे से तैयार करिए और ज़्यादा घबराने की ज़रूरत नहीं है। ईश्वर पर विश्वास रखिए, सब ठीक होगा। अपना अच्छे से आप तैयारी कर लीजिए। मेहनत और किस्मत भी उन्हीं के काम आती है जो मेहनत करते हैं। तो आप मेहनत करते रहिए, पक्का आप कामयाब हो जाएंगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।